एनटीपीसी के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। मैं हूँ पूर्वोत्तर रेलवे में एम्प्लॉयड। 2019 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने सिलेक्शन लिया था एज सीनियर सीसीटीसी, और फिलहाल मेरे प्रमोशन एग्जाम्स भी हो चुके हैं और इन 2 सालों में मैंने प्रमोशन लिया है, जो कि अब सीसीटीएस की पोस्ट पर मैं एम्प्लॉयड हूँ। इस वीडियो को शॉर्ट को देखने के बाद आपके मैं दावा से कह सकती हूँ कि 20 मार्क्स आपसे क्लियर है कि बढ़ जाएंगे। सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस, और हम बात करते हैं कि बिगनर लेवल पे आप कैसे इन 7-8 दिनों में अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो, और अगर आप प्रो लेवल पे हो तो कैसे गलतियाँ कम कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। बात करते हैं बिगिनर लेवल की। तो बिगिनर लेवल में आपको सिर्फ मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेना है, जिसमें आप स्पेशली एडवांस सीरीज़ को छोड़ देना और सिंपल वाले जो भी मैथमेटिक्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं उनको आप कैच करके करते रहना। और 2 प्रीवियस ईयर डेली लगाने हैं। अगर आप ये चीज़ ना कर सको कि आप सब्जेक्ट वाइज रिवाइज नहीं कर सकते हो, आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, तो आप क्या करो, सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ, 2 पीवाईक्यू, और इसका अच्छे से एनालिसिस करो। जो भी आपकी गलती हो रही है, आपको लगता है कि आपने ये चैप्टर ऑलरेडी टच कर रखा है, तो उसको आप जा करके एक बार रिवाइज कर लो। जहाँ पे भी आप नोट्स नहीं बना पाए हो तो आप एक वीडियो देख लो उसके रिगार्डिंग। बस आपको ज़्यादा नहीं, 7 से 8 घंटे देने हैं, बहुत नहीं तो 5 से 6 घंटा ले लो तो भी हो जाएगा, बट एनालिसिस मस्ट है। करंट अफेयर्स में आप रिवाइज कर लेना। 7 से 8 महीने के स्पोर्ट्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गई, अवार्ड्स हो गए, ये सब मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इसको आप एक बार देख लेना। और प्रो लेवल के कैंडिडेट जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल उन्हें हो चुका है ऑलरेडी, वो लोग जाकर के मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लें। जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसको आपने मार्क किया होगा या आपके माइंड में होगा कि आपने ये नहीं किया है, अभी तक ये दिमाग में सेट नहीं हो पाया, आप उसको जाकर रिवाइज कर लो। मॉक टेस्ट के टाइम पे फोकस करें, देखें कि किस भी क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आपने लगाया उसमें 30 सेकंड से ज़्यादा आपके लगे हैं, किस में लगे हैं, क्यों लगे हैं, ठीक है। और अगली टिप, बिगनर और प्रो हर लेवल फेल हो जाता है एग्जाम में। वो कैसे? अगर आप अपने अंदर वो ईगो लेके आते हो कि मुझे ये क्वेश्चन करना ही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन देखो, अगर आपका 30 सेकंड्स मैक्सिमम 40 सेकंड्स में अगर वो क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो आप उसको स्किप करो और आखिरी के लिए रखो बुक मार्क करके, और जब सारे क्वेश्चन हो जाए तो फिर वापस से आप उसको टाइम बचे तो करो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए आप 3 मिनट उसी क्वेश्चन में लगे हुए हो कि मतलब मुझे करना ही करना है और ये क्यों नहीं हो रहा है, मैंने तो प्रैक्टिस किया था, हो जाना चाहिए था। ये चीज़ की वजह से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। 1 या 2 क्वेश्चन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बीच में आ जाते हैं, हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। ये आधा नंबर ही बहुत मायने रखता है। और इस पीक टाइम में आप बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ, ज्योमेट्रिक, ये सब ना करें, और सिंप्लीफिकेशन और कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको ईजिली रिवाइज करेंगे आप बिगनर लेवल पे। अगर आप प्रो हो गए हैं तो अपने वीकनेसेस पे सिर्फ काम करें, दोबारा बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग उस समय एक सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें स्टोर होती हैं और उसको आप बहुत ईजिली हैंडल कर लेंगे। कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन से वो याद आ जाएगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, आप उन चीज़ों पर ध्यान दिए जहाँ आपका कन्फ्यूजन लेवल ज़्यादा रहता है, 1 या 2 मार्क्स के आपसे नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए कि मैंने कितने अटैम्प्ट्स दिए, मैं कितने साल से तैयारी कर रही थी, मैंने क्या ऐसा किया कि मैंने मतलब किया तो मैंने बहुत कुछ था, पर वो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। मेरी भी 1-1, 2-2 आधे मार्क्स से चीज़ें रुक रही थी, बट फिर मैंने एक प्रो टिप अपनाई थी कि मैंने एक एरर कॉपी मैंने बना ली थी, जिसमें मैंने जो भी गलतियाँ करी थी मैं उस पर लिखती रहती थी, सिर्फ गलतियों को, और भी बहुत कुछ थे। खैर, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं वीडियो को आगे फिर एक्सटेंड करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको टारगेट स्कोर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट टारगेट स्कोर कितना आपको अचीव करना है, जिससे आपका ये एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का निकल जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लेवल 2 में ज्वाइन किया है मेरे साथ, वो अभी हमारे साथ